हिंदुस्तान और चीन के बीच चुशूल में तीसरी कोर कमांडर सतह की बातचीत बेनतीजा। जराये के मुताबिक LAC पर तनाज़ा लंबे वक्त तक जारी रहने के इम्कान। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तान के खिलाफ धमकी भरा लेख छापा। इसमें लिखा, चीन की खामोशी का मतलब ये नहीं है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ हिंदुस्तान कार्रवाई करे। चीन के 59 ऐप पर रोक लगाए जाने पर चीन की वजारत खारजा ने फिक्र जाहिर की। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि वह हिंदुस्तान के इस कदम से बहुत फिक्रमंद है। चीन के मुद्दे पर हिंदुस्तान को फ्रांस का भी मिला साथ। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ने गलवान में शहीद हुए हिंदुस्तानी जवानों को खराज अकीदत पेश की। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चीन को लेकर चर्चा। ब्रिटेन के रुकनों ने सरहद पर चीनी सरगर्मियों को एग्रेसिव एक्सपेंसिज्म माना। ब्रिटिश रुकनों ने कहा, चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस की सही जानकारी देर से दी। दहशतगर्दाना तंजीम अल-बद्र से चीन साठगांठ कर रहा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अल-बद्र के दहशतगर्दों ने चीन के ऑफिसर से मुलाकात की थी। अल-बद्र हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना हमले करता रहा है। अमेरिका में भी चीन की टेलीकॉम कंपनियों पर नकेल। हुआवे और ZTE कंपनी को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया गया। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 वोट से पास किया तजवीज़। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में हुए धमाके में 19 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। बम सड़क के किनारे रखा हुआ था। विस्फोट के बाद लगी आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बार को बंद करने के ऑर्डर जारी। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के बाद लिया गया फैसला। चीन के कई हिस्सों में लगातार बारिश से सैलाब जैसे हालात। बड़ी आबादी को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। सड़कों पर पानी जमा और लोग जहां तहां फंसे।